अभी आप युवा हैं, अभी आपका समय पढ़ाई के लिए है, तो आपने पंचायत चुनाव में क्यों दिमाग लगाया? क्या कारण है इसका? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूं और मैं अपने कॉलेज जीवन से ही राजनीति की ओर चल पड़ा और धीरे धीरे राजनीति में इतनी उत्सुकता बढ़ी कि राजनीति समाज सेवा करने का एक अपना संकल्प ले लिया, जो मैं समाज सेवा करूंगा और निस्वार्थ समाज सेवा करूंगा। इसमें कोई भेदभाव और कोई जाति धर्म कोई विशेष कोई सी बात। अभी तो मुखिया पर आरोप की झड़ी लग रही, जहां भी जाइए मुखिया ने प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, नल जल जितनी भी है इस पर आरोप ही है। क्या इससे आप बच पाएंगे? मैं निश्चित रूप से बचने का प्रयास करता हूं। कल भी किया था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा। और जहां तक सवाल रहा है, अगर मैं पंचायत में प्रतिनिधित्व के रूप में चुन के आता हूं तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरा पे बोल रहा हूं कि मैं पंचायत में किसी प्रकार का किसी भी योजना में कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह का पैसा घूस में नहीं लूँगा। यह मैं ऑन रिकॉर्ड अपने कैमरा पे बोल रहा हूँ और ना लेता हूँ। नमस्कार, आदाब। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं रजौरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुधांशु कुमार उर्फ सिट्टू जी से के पास हूँ। जानते हैं उनसे मुखिया चुनाव में वो प्रत्याशी क्यों बने। सबसे पहले उनसे मैं उनका परिचय जानता हूँ। अपने बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप ऐसे चुनावी कवर करते करते मेरे यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दिल से साधुवाद। मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ और लोग मुझे प्यार से सिट्टू कहते हैं। और मैं विगत 2016 में मुखिया पद से चुनाव लड़ा। संजोग से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मैं पंचायत चुनाव जीता। लेकिन कुछ लोग के द्वारा कुछ असामाजिक तत्व के मानसिकता के कारण मेरे पे राज्य निर्वाचन आयोग में एक आवेदन देकर मेरे उम्र की जांच कराई गई। उसके बाद संयोगवश मुझे मुखिया पद त्यागना पड़ा। दुर्भाग्य कहा जाए इसको, जो इस त्याग मुझे मुखिया पद से हटाने के लिए जो लोग साजिश रचे, वो इस पंचायत रजौरा पंचायत को इतनी दूर लेकर चले गए जो पंचायत में 5 साल कंटिन्यू विकास से पंचायत कोसों दूर रही। और बस मैं इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर से पंचायत चुनाव में सभी लोगों के आशीर्वाद के बाद मैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जनता के सहयोग से मैं उम्मीदवार बना। आप अभी काफ़ी युवा हैं, आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपकी योजना क्या है समाज के लिए? मेरी सबसे बड़ी योजना है कि समाज में समरसता बने रहे। मेरा सबसे बड़ा फोकस रहता है कि समाज में आपस में भेदभाव ना हो। कोई आदमी अगर ये साजिश रचे कि हिंदू मुसलमान जाति धर्म में बांटने का प्रयास करे, तो मेरा ये उद्देश्य है कि ये ऐसा ना हो। और सबसे बड़ा उद्देश्य मैं लेकर चलता हूँ कि रजौरा पंचायत एक जवाबदेह इंसान को अपना मत दे, अपना आशीर्वाद दे। और मैं उसी उद्देश्य के साथ मैं पंचायत में क्या कार्य करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एक पंचायत में संकल्प पत्र का वितरण समाज में कर रहा हूँ। जिस संकल्प पत्र में मैं क्या करना चाहता हूँ इसका सारा जिक्र है। और मैं ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से और ये सोच समझ कर इसको बनाया गया है। और पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त होती है तो मैं निश्चित रूप से इस संकल्प पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण कार्य अपने पंचायत को विकसित बनाने के लिए करूंगा। अभी आप युवा हैं, अभी आपका समय पढ़ाई के लिए है, तो आपने पंचायत चुनाव में क्यों दिमाग लगाया? क्या कारण है इसका? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूं और मैं अपने कॉलेज जीवन से ही
राजनीति की ओर चल पड़ा और धीरे धीरे राजनीति में इतनी उत्सुकता बढ़ी कि राजनीति समाज सेवा करने का एक अपना संकल्प ले लिया, जो मैं समाज सेवा करूंगा और निस्वार्थ समाज सेवा करूंगा। इसमें कोई भेदभाव और कोई जाति धर्म कोई विशेष कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपके दिलों में जज्बा है जो समाज की सेवा करूं, इसीलिए आप आए हैं। जी निश्चित रूप से मैं अपने समाज को एक बेहतर आयाम देना चाहता हूं। मैं अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं, ताकि भविष्य में अगर मैं किसी इससे दूसरे पद पे भी चुनाव लड़ूं तो लोग ये कहें, लोग इस उद्देश्य से मुझे अपना आशीर्वाद दे कि हाँ सिट्टू ने रजौरा में कुछ किया था, आगे भी कुछ करेगा। ये विश्वास जगाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य के साथ मैं पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपके रजौरा ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या? मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या एक पंचायत भवन का निर्माण होना चाहिए था। विगत मेरे पंचायत में जो भी मुखिया 18 साल से लगभग रहे, एक पंचायत भवन का निर्माण नहीं करा सके, एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं करा सके। कोरोना जैसे महामारी में गरीब गुरबा इधर उधर भटकते रहे इलाज के लिए, संपूर्ण रूप से इलाज नहीं हो सका। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 12 जो कि महादलित का मोहल्ला है, वहाँ सड़क का निर्माण आज 18 साल से नहीं हो पाया है। लोग आज भी कीचड़ में चलते हैं। आज़ादी के बाद आज तक वहाँ नहीं निर्माण हो पाया। मैं अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं वार्ड नंबर 12 का जन कल्याण करने का प्रयास निश्चित रूप से करूंगा। और मैं अपने स्तर से वहाँ किसान लोगों से ज़मीन लेने का भी प्रयास कर रहा हूँ। सहयोग के भावना से किसान लोग देने का मन भी बनाए हुए हैं और किसान दे भी रहे हैं। बहुत किसानों ने हस्ताक्षर एक कर चुके हैं एग्रीमेंट पे, जो कि वो ज़मीन देना चाहते हैं और अपना हस्ताक्षर कर चुके हैं। ज़मीन प्राप्त होने के बाद हम लोग वहाँ सड़क निर्माण का कार्य करवाएंगे। विकास में एक मुखिया की क्या भूमिका है? पंचायत के विकास में एक मुखिया की क्या भूमिका? जहाँ तक मेरा मानने का सवाल है, पंचायत में मुखिया अगर चाहे तो एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। एक भी लोग कोई मतलब ऐसा नहीं हो जो मतलब हर चीज़ का लाभ मुखिया दे सकता है, मैं यह मानता हूँ। अभी तो मुखिया पर आरोप की झड़ी लग रही, जहाँ भी जाइए मुखिया ने प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, नल जल जितनी भी है इस पर आरोप ही है। क्या इससे आप बच पाएंगे? मैं निश्चित रूप से बचने का प्रयास करता हूँ। कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। और जहाँ तक सवाल रहा है, अगर मैं पंचायत में प्रतिनिधित्व के रूप में चुन के आता हूँ तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरा पे बोल रहा हूँ कि मैं पंचायत में किसी प्रकार का किसी भी योजना में कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह का पैसा घूस में नहीं लूँगा। यह मैं ऑन रिकॉर्ड अपने कैमरा पे बोल रहा हूँ और ना लेता हूँ। आप जनता से किस तरह रूबरू होते हैं? आपके वोट मांगने का तरीका क्या? जनता हमारे मालिक है। मैं जनता को, सभी जनताओं को, सभी जनता चाहे वो मेरे से बड़े हो या छोटे, मैं सबको हाथ जोड़कर पैर छूकर ही वोट मांगने का प्रयास करता और मांगता भी हो। और मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर मेरा ये संकल्प पत्र के आधार पे मैं विकास करने के लिए सोचा हूँ और जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं फिर ये संकल्प पत्र के आधार पे अपने पंचायत को इस प्रखंड में सबसे बेहतर पंचायत बनाने का प्रयास करूँगा। भारत गांव का देश है। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज। आप इस ग्राम स्वराज को किस रूप से देखना चाहते हैं? गांधी जी का जो सपना था, मैं उस सपना को साकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और गांव में हर संभव मेरा प्रयास रहेगा कि गांव में विकास हो। और इस प्रखंड में सबसे सुंदर अगर गांव होगा तो मेरा प्रयास रजौरा पंचायत को बनाना होगा। आपके ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 12 वार्ड हैं। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता और प्रमुखता के तौर पर सबसे पहला काम ग्राम पंचायत रजौरा के लिए कौन सा काम करेंगे? मैं तो आपको बता ही चुका हूं कि हम अगर प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं इस पंचायत के लिए, अगर पंचायत की जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो मेरे संकल्प पत्र के आधार में
मैं निश्चित रूप सबसे पहले पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण कराऊंगा, ताकि गरीब गुरबा किसी मुखिया चाहे कोई भी बनो, हमको किसी व्यक्ति से व्यक्ति विशेष से किसी का किसी तरह का झगड़ा नहीं। हम विचारधारा का लड़ाई लड़ते हैं, हम विचारधारा के पर ही चलते हैं। और हमारे पंचायत में पंचायत भवन हो और हर एक पंचायत हर एक वार्ड में एक हर एक हरजन मोहल्ला में एक हरजन बैठका हो। हाँ सॉरी, दलित मोहल्ला में एक मोहल्ला में हर एक मोहल्ला में सामुदायिक भवन हो। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जैसे आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, और मैं आप लोग के आशीर्वाद से अगर अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं आपके साथ सुख दुख दोनों समय में 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा, और मैं किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूँगा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं मेरे दादाजी शिक्षक से रिटायर हुए हैं, और मेरे पिताजी छोटा मोटा एक दुकान चलाते हैं, आरा मिल है मेरा, और बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच बात कर रहे थे रजौरा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुधांशु कुमार उर्फ सिट्टू जी। बेबाकी से अपनी